हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह की इकॉनमी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन कौन से रूलर रहे हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मौर्यन एरा, जिसे प्री गुप्ता पीरियड भी कह सकते हो आप, और जिसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है फ्रॉम 185 BC टू 319 AD। इसमें हम काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ जो बीच में आई प्री गुप्ता पीरियड में, मतलब गुप्ता एम्पायर के आने से पहले और मौर्यन एम्पायर के आने के बाद। मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर अपने आप में बहुत ही बड़े एम्पायर्स रहे हैं। ये दोनों बड़े एम्पायर्स के बीच में जो जो थोड़ी छोटी डायनेस्टीज़ आई उनके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करते हैं जो नेटिव सक्सेसर्स थे मौर्यास की, मतलब कि मौर्यास जहाँ पे रूल करते थे वहाँ पे सक्सेसर्स उनके जो आए उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं सुंग डायनेस्टी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है फ्रॉम 185 BC टू 73 BC। तो शुंग डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं। शुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है फ्रॉम 185 BC टू 73 BC, और इनकी कैपिटल रही है विदिशा, जो मध्य प्रदेश में थी। शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो एक ब्राह्मणिक कमांडर इन चीफ थे। किनके कमांडर इन चीफ थे? वो लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ थे। और मैंने जैसे आपको बताया था कि लेटर मौर्यास के बारे में जब हमने वीडियो की थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो शुंग ने, जो पुष्यमित्र शुंग है, उन्होंने बृहद्रथ को मार के अपना रूल इस्टेब्लिश किया था इन 185 BC। फिर पुष्यमित्र के बारे में अगर बात करें तो वो एक स्टोन्ज एडहेरेंट ऑर्थोडॉक्स थे हिंदुज़म के लिए, मतलब कि हिंदुज़म को बहुत ही स्ट्रॉन्गली फॉलो करते थे। पर उनके टाइम पे, या शुंग डायनेस्टी के टाइम पे, जो भरूच का ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप है ना, वो बनाया गया था। तो ये कह सकते हैं कि चाहे वो हिंदुज़म को इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, पर उस समय में बुद्धिज़्म का प्रचार भी चल रहा था। इसके बाद बात करें कि पुष्यमित्र के बाद उनके सन आए अग्निमित्र, जिन्होंने रूल करना शुरू किया इन शुंग डायनेस्टी। एंड अग्निमित्र वही हैं जिनके बारे में जो कालिदास का ड्रामा नहीं लिखा गया, मालविका अग्निमित्र। तो जो मालविका अग्निमित्रा के जो हीरो अग्निमित्र हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, जो पुष्यमित्र के पुत्र थे। आफ्टर अग्निमित्र बहुत सारे वीक रूलर्स आए, जैसे वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति। और इनके साथ साथ जो डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ये सारे वीक रूलर्स रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी एम्पायर में रूलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो एम्पायर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। इनके रूल की जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके रूल के दौरान जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था उसका रिवाइवल हो गया था। जैसे हमने देखा था कि मौर्यास के टाइम पे, अशोक के टाइम पे जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन देखने को मिली थी, क्योंकि वो सभी को एक सार मानते थे और एक तरह के रूल्स अप्लाई करते थे। पर इनके रूल के दौरान फिर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ गई और भागवत रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान जो महाभाष्य के ऑथर पतंजलि हैं, उनका जन्म हुआ था गोनार्दा इन सेंट्रल इंडिया। और पतंजलि ही वो प्रीस्ट हैं जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ हैं उन्हें परफॉर्म किया था। अगर इस समय की आर्ट की बात करें तो वही भरूच जो स्तूप है, जो ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप है एक तरह से, वो इस समय के दौरान एस्टेब्लिश किया गया था। इसी समय के दौरान जो सांची स्तूप है, जो जिसे अशोक ने बनवाया था, उसके अराउंड जो फाइन गेटवे रेलिंग जो बनाई गई है ना, वो बनाई गई थी। और इनकी आर्ट की कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे विहार, चैत्य, और जो भज का स्तूप है पूना में, और इसके अलावा जो अमरावती का स्तूप है वो, और नासिक चैत्य है वो, ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं उस समय की आर्ट की जो सुंग डायनेस्टी को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुंग डायनेस्टी। थैंक यू सो मच।